हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ, इसके बारे में ये माना जाता है कि ये एक सत्य कथा है। जो ये कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा, ये एक वास्तविक घटना है, ये मान्यता है। इस कहानी में आज हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी है पुराने बिहार की। पुराना बिहार आज का झारखंड। झारखंड में एक ज़िला है हजारीबाग। हजारीबाग ज़िले में एक छोटा सा गांव है नारायणी। इस नारायणी गांव की ही एक कहानी है। तो हुआ यूं कि नारायणी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, धर्म कर्म को मानने वाले थे। बड़ी खुशियां मनाई गई। बच्चे का जन्म संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ और बच्चे का नाम रखा गया राम टहल पांडे। श्री राम टहल पांडे। एक मध्यम परिवार था, अच्छा खाता पीता मध्यम परिवार था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। अभी राम टहल पांडे छोटे ही थे, बच्चे ही थे, बहुत छोटे थे कि उनके माता और पिता का दोनों का स्वर्गवास हो गया। राम टहल पांडे के एक बड़े भाई थे। माता पिता का स्वर्गवास होने के बाद उनके बड़े भाई ने राम टहल पांडे की सारी देखभाल की। कुछ समय के पश्चात बड़े भाई का विवाह हो गया, उनकी पत्नी आ गई। बड़ी अच्छी संस्कारों वाली उनकी पत्नी आई। दोनों पति पत्नी अब मिल करके राम टहल पांडे का ध्यान रखते थे और राम टहल पांडे बड़े अच्छे ढंग से उनका परवरिश हो रही थी। लेकिन आप देखिए कि एक दिन अचानक से ही राम टहल पांडे के बड़े भाई का भी देहांत हो गया। उनका देहांत क्या हो गया, इस समझो के परिवार के ऊपर कष्टों का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर में रह गए राम टहल पांडे और उनकी भाभी। राम टहल पांडे तो ही बच्चे ही थे। सारा बोझ आ पड़ा भाभी के ऊपर। परिवार ठीक है, ऐसा था कि जो थोड़ा बहुत खाता पीता था, लेकिन कोई बहुत अमीर नहीं था। धीरे धीरे घर का सारा सामान खत्म होना शुरू हो गया और हालात ये हो गए कि घर में निर्धनता का राज हो गया। भाभी काम करती थी, छोटे मोटे काम जो मिल जाता था कर लेती थी, मेहनत मजदूरी करती थी। जो थोड़ा बहुत काम राम टहल पांडे कर सकते थे बच्चे होते हुए, तो वो भी करते थे। उससे दोनों मिलजुल करके गुजारा करते थे। लेकिन अभी यहां भी कष्टों का अंत नहीं हुआ था। अभी कष्ट और बाकी थे। गांव में चेचक की बीमारी फैली और चेचक से राम टहल पांडे की दोनों आंखें चली गई और राम टहल पांडे अंधे हो गए। उनके अंधे होने के बाद जो थोड़ा बहुत काम वो कर लेते थे, कुछ थोड़ी बहुत भाभी की मदद करते थे, वो भी गई।
अब सब कुछ भाभी के ऊपर ही आ गया। भाभी बेचारी सारा दिन काम करती थी, जो छोटे मोटे काम मिल गए, और घर का गुजारा जैसे तैसे करके चला रही थी। रूखा सूखा जो मिल गया खा लिया, किसी समय नहीं मिला तो नहीं खाया, जो फटे पुराने कपड़े मिल गए पहन लिए, चिथड़े लपेट लिए। ऐसे ही देवर भाभी का दोनों का गुजारा चल रहा था। हाँ, राम टहल पांडे में एक बात जरूर थी, भगवान में बहुत आस्था थी, भगवान की बहुत पूजा करते थे। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती, भागवत की कथा होती, रामायण की कथा होती, गांव में या आसपास के एरिया में राम टहल पांडे जरूर पहुंचते थे कथा सुनने के लिए। अब यहाँ एक और, जैसा कि समाज का एक चलन है कि व्यक्ति के नाम उसकी संपन्नता के मुताबिक चलते हैं। माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, खाने को भोजन नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, लोग परसु परसु बोलते थे। भगवान की कृपा हुई, कुछ थोड़ा बहुत काम ठीक हुआ, 2 समय का भोजन मिलने लगा, परसु से परसा बन गया। भगवान की और कृपा हुई, और अच्छा हुआ, अपना खुद का घर बन गया, आराम से रहने लगा, परशुराम बन गया। तो माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम। यहाँ उल्टा हुआ, राम टहल पांडे के नाम से पहले पांडे गायब हुआ, रह गए राम टहल। उसके बाद राम गया, रह गया टहल, और फिर टहल का ही बन गया टहलवा। अब गांव में सभी लोग टहलवा टहलवा कह के बोलते थे। तो राम टहल पांडे की एक बहुत बड़ी खूबी थी, ना तो वो कभी किसी और को कुछ कहते थे, कोई कष्ट देते थे, किसी चीज़ के लिए कुछ करते थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई ऊंचा नहीं बोलना। और यदि कोई उन्हें कोई उल्टा बोल दे, डांट दे, टहलवा टहलवा बोलना शुरू कर दे, कुछ भी बोल दे, वो किसी का बुरा नहीं मानते थे, हंस करके आगे चल देते थे, अपने रास्ते पे चल देते थे। ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी राम टहल पांडे में। तो जहाँ कहीं भी आसपास के गांव में, उनके अपने गांव में भगवान की कथा होती, भागवत कथा होती, जरूर सुनने जाते थे, बड़े आनंद से सुनते थे, उन्हें बड़ा आनंद आता था कथा सुनने में। एक बार उनके अपने गांव में भागवत कथा हुई। भागवत कथा कहने के लिए जो व्यास जी आए, बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। राम टहल पांडे दोनों समय कथा सुनने जाते थे और बड़े भाव विभोर होकर के बड़े आनंद से कथा सुनते थे। 7 दिन में जब भागवत कथा समाप्त करके व्यास जी जाने लगे, तो उनका पता पूछ करके राम टहल पांडे धीरे धीरे अपनी लाठी टेकते हुए, दीवार पकड़ते हुए उनके पास पहुंच गए, और पहुंच करके हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मुझे आपकी कथा में बड़ा आनंद आया है, बहुत आनंद आता है। मैं अंधा हूँ और तो कोई काम नहीं कर सकता, आपके कपड़े धो दिया करूँगा, मुझे हाथ में पकड़ा दिया करना, मैं आपके शरीर पे तेल की मालिश कर दिया करूँगा, आपके जूते पॉलिश कर दिया करूँगा, जो काम आप कहोगे मैं आपके सारे काम कर दिया करूँगा, बस आप मुझे अपने पास ही रख लो ताकि मैं आपसे भागवत की कथा सुनता रहूँ। व्यास जी के मन में बड़ा देख करके राम टहल पांडे को बड़ी करुणा जागी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सेवा करने के लिए और बहुत लोग हैं, तुम हमारे साथ ही रहो, वह कथा सुना करो और प्रसाद पाया करो, हमारे पास साथ ही रहा करो। अब हम कथा करने के लिए उस गांव से नज़दीकी दूसरा गांव था 2 कोस पे, वहाँ कथा करेंगे, तो तुम वहाँ आना हमारे पास।
अब उनके साथ जाकर के रहना तो खैर संभव नहीं था राम टहल पांडे के लिए, क्योंकि भाभी भी घर पे अकेली थी। तो व्यास जी दूसरा गांव चले गए। वहाँ जब उनकी कथा शुरू हुई तो यहाँ से हर रोज़ सुबह राम टहल पांडे उनकी कथा सुनने के लिए जाते थे। भाभी उनके लिए भोजन बना करके एक पोटली में बांध देती थी। कभी अचार हो गया तो अचार के साथ, कभी नमक के साथ, कभी भगवान की कृपा हुई कोई सब्जी मिल गई तो सब्जी के साथ बांध करके रोटी पोटली में बांध कर दे देती थी। राम टहल पांडे लेकर के वहाँ चले जाते थे, जाके कथा सुनते थे। जब दोपहर में कथा का विश्राम होता था तो जो भाभी ने भोजन दिया होता था, बैठ के अपने आराम से प्रेम से भोजन करते थे। उसके बाद शाम की कथा सुनते थे और अपने घर बड़ी खुशी खुशी आ जाते थे। इस प्रकार से 2-3 दिन चलता रहा। बड़े खुश थे राम टहल पांडे। एक दिन सुबह से ही बड़ी तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बहुत बुरा मौसम था। राम टहल पांडे नहाने गए थे। भाभी ने सोचा कि आज तो इतना खराब मौसम है तो राम टहल पांडे कैसे जाएगा, आज तो नहीं जा पाएगा इतने खराब मौसम में। आए राम टहल पांडे, आके भाभी से कहा, भाभी मेरा खाना दो, मैं कथा सुनने जाऊंगा। भाभी ने कहा, मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं, इतना खराब मौसम है, तुम कैसे जाओगे, इतनी बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कैसे जाओगे तुम्हें नजर आता नहीं, कहीं तुम्हारा पाँव फिसल गया, गिर गए, चोट वोट लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आज तुम मत जाओ। राम टहल पांडे कहने लगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ कथा है और मैं ना जाऊं। ये तो बारिश हो रही है, अगर इंद्र बारिश की जगह वज्र भी गिरा दे तो भी मैं जाऊंगा, कथा तो मैं जरूर सुन के आऊंगा। कह के अपनी लाठी उठाई और चल दिए राम टहल पांडे कथा सुनने के लिए। बारिश में चल दिए। जब उस गांव से लगभग 1 फरलांग अभी दूर थे तो राम टहल पांडे को ऐसा लगा कि शायद गांव आ गया है, और वो सड़क छोड़ करके साइड में हो चल दिए। लेकिन गांव तो भी आया नहीं था, वहां तो सारा जंगल था। अब नजर राम टहल पांडे को कुछ आए ना, जंगल में ही चल दिए। कुछ आगे चले तो एक कुआं था, मुंडेरे बने हुए नहीं थे कुएं पे, जमीन पे ही कुआं खुदा हुआ था। तो राम टहल पांडे को नजर आया नहीं और वो उस कुएं में गिर गए। अच्छा ये हुआ कि अंधा कुआं था, कुएं में पानी नहीं था, सूखा हुआ था। अब राम टहल पांडे कुएं में, ऊपर से भयंकर बारिश हो रही, बिजली चमक रही, बादल गरज रहे। तो अंदर कुएं में खड़े खड़े राम टहल पांडे ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे माता पिता चले गए, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। पिता समान बड़े भाई चले गए, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि मेरी स्वयं की आंखें चली गई, मैं अंधा हो गया, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। आज मैं यहाँ कुएं में गिर गया हूँ तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं कुएं में गिर गया हूँ। शिकायत सिर्फ इतनी है कि आज मैं आपकी कथा सुनने से वंचित हो गया हूँ, आपकी कथा नहीं सुन पाऊंगा मैं, ये शिकायत है। तो ऐसा मेरे साथ क्यों किया कि मैं आपकी कथा भी ना सुन पाऊं। राम टहल पांडे की करुणामयी पुकार सुन के भगवान प्रकट हुए।
भगवान ने कहा कि कौन है अंदर नीचे? राम टहल पांडे ने कहा कि मैं हूँ टहलवा, मैं कुएं में गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो जल्दी से, कथा सुनने जाना है। भगवान ने कहा ये कुआं नहीं है, ये तो गड्ढा है, तुम गड्ढे में गिरे हो, कुएं में नहीं गिरे। राम टहल ने कहा कि नहीं, मैं कुएं में गिरा हूँ, जल्दी से जाओ, कुछ गांव से 5-7 लोगों को बुला लाओ, कोई रस्सी ले आओ और मुझे बाहर निकालो ताकि मैं जाके कथा सुन सकूं। भगवान ने कहा तुम कोई कुएं में नहीं हो, तुम तो गड्ढे में हो। राम टहल कहने लगा कोई बात नहीं, अगर गड्ढा भी है तो बहुत बड़ा गड्ढा है। नहीं, कोई बहुत बड़ा गड्ढा नहीं है, छोटा सा ही गड्ढा है, तुम्हें क्योंकि दिखाई नहीं देता इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम कुएं में गिरे हो। ये तो छोटा सा गड्ढा है, मैं ही तुम्हें हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेता हूं, निकाल दूंगा, किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। राम टहल ने कहा अच्छा तो निकालो मुझे बाहर। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के कुएं के अंदर अपना हाथ किया और कहा कि लो पकड़ो मेरा हाथ। राम टहल पांडे कहने लगे कि देखिए मैं तो अंधा हूं, मुझे आपका हाथ दिखाई नहीं देता, आपको तो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना, आप मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके भगवान ने राम टहल पांडे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उसे ऊपर खींच लिया, बाहर निकाल लिया। बाहर आकर के राम टहल पांडे ने दूसरे हाथ से भी भगवान का हाथ पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगा कि आप भगवान हो। भगवान बोले नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। राम टहल पांडे ने कहा बहुत देर हो गई है, अब तो कथा भी शुरू हो गई होगी। भगवान ने कहा नहीं, आज व्यास जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अभी कथा शुरू हुई नहीं है, अभी थोड़ी देर में शुरू होएगी, तो मैं कथा सुनने के लिए लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है, फिर तो मैं कथा सुन पाऊंगा। भगवान ने राम टहल पांडे को 2 फूल दिए और कहा कि ये फूल ले जाओ और वहां व्यासपीठ पर चढ़ा देना। आज तो आप फूल दे दोगे, मैं चढ़ा दूंगा, कल को मैं फूल कैसे लेके जाऊंगा, मैं तो अंधा हूं, मुझे तो नज़र भी नहीं आता कि फूल कहाँ है, कैसे तोड़ूंगा, कैसे चढ़ाऊंगा। व्यास जी पूछेंगे फूल नहीं लाए तो क्या जवाब दूंगा। भगवान मुस्कुराए, तुम चिंता ना करो, जब भी तुम कथा सुनने जाओगे तुम्हारे हाथ में फूल पहुंच जाएंगे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा। राम टहल पांडे के क्योंकि दिमाग में कथा ही कथा घूम रही थी कि जानना है, सुनना है, उसने ध्यान नहीं किया कि भगवान ने क्या कहा। उसने कहा ठीक है, चलो मैं जाता हूँ, फूल वहाँ चढ़ा दूंगा मैं, आप बुला लाओ लोगों। चल दिए राम टहल पांडे कथा सुनने के लिए। उधर व्यास जी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो आकर के वो व्यासपीठ पे बैठ गए, कथा शुरू करने वाले थे। अच्छा, वहाँ भाभी ने सोचा कि आज बिना खाना खाए, बिना खाना लिए चला गया, दिन में भूखा रहेगा। भाभी वहाँ आ गई खाना लेकर के। आके भाभी ने कहा कहाँ है राम टहल पांडे? लोगों ने कहा अभी तो पहुँचा नहीं है। अच्छा, घर से तो आ गया था, चलो आने वाला होगा, मैं उसके लिए भोजन लाई हूँ, तो आएगा उसको ये भोजन दे देना। क्या कि भाभी ने भोजन की पोटली वहाँ रख दी। व्यासपीठ को प्रणाम किया, व्यासपीठ पे एक पान अर्पित किया भाभी ने। पान अर्पित करके प्रणाम करके भाभी चली गई वापस। उनके जाने के बाद राम टहल पांडे पहुंचे वहाँ। तो लोगों ने कहा कि राम टहल पांडे ये तुम्हारा क्या हाल है? शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं, कहीं खून निकल रहे हैं, कीचड़ में लथपथ हो, ऐसा कैसे हो गया?
राम टहल ने कहा कि आते हुए ऐसे मैं रास्ता भूल गया था और जंगल में गड्ढे में गिर गया था। वो तो भला हो एक आदमी आ गया, उसने निकाल दिया। गड्ढे में गिर गए थे, वहाँ जंगल में तो कोई गड्ढा है ही नहीं, समतल जमीन है। राम टहल ने कहा है कैसे नहीं, मैं गिर गया था। लोगों ने कहा वहाँ तो कुआं है, गड्ढा कहाँ है? गड्ढा तो एक भी नहीं है वहाँ पे, तो कुआं है। राम टहल पांडे कहने लगे नहीं, चलो जो भी है, गिर गया था, एक भले आदमी ने आकर के निकाल दिया। ये फूल दिए कि व्यासपीठ पर चढ़ा देना, तो ये फूल चढ़ा दो। फूल चढ़ाए। लोगों ने कहा ये तुम्हारी खाने की पोटली है, पहले भोजन कर लो, थक गए होंगे। ठीक है, राम टहल पांडे ने कहा। राम टहल पांडे ने बैठ के भोजन किया। इतना स्वाद भोजन, इतना स्वाद भोजन, और ऐसा पौष्टिक भोजन कि ज्यों ज्यों राम टहल पांडे वो भोजन खाते गए, उनके शरीर के जख्म भरते गए, शरीर स्वस्थ होता गया। उधर व्यास जी ने वो पान खाया। पान खाते ही उनके सारी व्याधि दूर हो गई, जो बीमारी थी वो दूर हो गई, और जो सुंदर कथा उन्होंने की, उससे पहले वैसी कथा कभी नहीं हुई। बड़ी मिठास भरी कथा हुई। खैर, कथा सुन के राम टहल पांडे अपने गांव आ गए। आकर के भाभी को कहा कि भाभी मुझे क्षमा करना कि सुबह मैं आपसे लड़ कर के बिना भोजन लिए चला गया और आपको फिर वहाँ भोजन लेके आना पड़ा। भाभी ने कहा मुझे भोजन लेके आना पड़ा? मैं तो कहीं गई ही नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। राम टहल पांडे ने लोटा दिखाया कि ये लोटा देखिए, इसमें आप मेरे लिए छाछ लेके गए थे, और ये पोटली देखिए, इसमें आप भोजन लेके गए थे। भाभी बोली मैं तो ना कोई लोटा लेके गई, ना कोई पोटली लेके गई, मैं तो यहीं पर ही थी। आपने वहाँ पान चढ़ाया व्यासपीठ पर, मैं तो कोई पान कहाँ से लाती? पान के तो पैसे ही नहीं है मेरे पास जो पान लेके जाती। मैं तो घर पे ही हूँ, मैं नहीं कहीं गई। अच्छा, ऐसा कैसे? बड़े चंबे में पड़े राम टहल पांडे। अगले दिन जब कथा सुनने गए तो जाकर के व्यास जी को सारा बतलाया राम टहल पांडे ने, ऐसे ऐसे हुआ। समझ गए व्यास जी कि ये सब भगवान की लीला थी। भगवान स्वयं आए थे राम टहल पांडे को कुएं से निकालने के लिए, स्वयं आए थे भोजन लेकर के, उसकी भाभी के वेश में, स्वयं पान दे करके गए थे। बड़ा धन्यवाद किया व्यास जी ने भगवान का कि आप अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं और आपने इतने अच्छे ढंग से सारा कुछ किया। भगवत गीता में 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में, चैप्टर 12 वर्स 15, भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयोद्वेगर मुक्तो यह स च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हमारे राम टहल पांडे किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे, कोई कुछ भी कह जाए, सबकी बात सुनी, मुस्कुराए, आगे चल दिए। ना स्वयं किसी से लड़ते थे, ना किसी को बुरा कहते थे। सुख में दुख में सब बराबर खुश रहते थे, कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। तो ऐसे ही व्यक्ति भगवान को प्रिय होते हैं, अत्यंत प्रिय होते हैं। तो अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों को भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद उठा सकें। हरे कृष्ण।